स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदान्तपदः प्रमोदनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यार्थं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय गुरु रामानुजाचार्य जी। जय शास्त्री जी। आप लोगों ने अपने पहले शास्त्री जी के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य समझे। स्वामी जी ने भी हमारा मानव जीवन लेने का औचित्य क्या है, इसकी सफलता जिसमें है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमारी यथार्थता सत्यता क्या है, इसके संदर्भ में आपने सुना कि मनुष्य के जीवन को धारण करने का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। आवागमन से छुटकारा हो जाना, या आवागमन भी रहे तो ऐसा रहे कि पद्म पत्र नवाम बचा, जैसा भगवान शिव जी ने मांगा, या काकभूषण जी ने उसके कांड में गरुड़ जी से भी कहा कि बार बार वर मांगो हर्ष दे पद सरोज अनुपानी भगति सदा सत्संग। अगर मानव का जीवन भी मिले तो बार बार आना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, परंतु ये तीन चीज हमारे जीवन में हमको उपलब्ध होती ही रहनी चाहिए। पद सरोज अनुपाय, प्रभु आपके चरणारविंदों का अनुसरण हम करते रहें, भक्ति हम सदा करते रहें और सत्संग से कभी दूर न हो। ये तीन चीज जिस मानव में है वो साहित्य मोक्ष है, यानी मानव जीवन में वो मोक्षगामी है, अर्थात मानव जीवन में ही उसकी मोक्ष है, साकार मोक्ष है। मोक्ष भक्त ने मांगा। इस मानव जीवन में चाहे सामिप्य मोक्ष ले लें, सायुज्य मोक्ष ले लें, सारूप्य मोक्ष ले लें, परमात्मा में तेज मिल जाना सारूप्य, परमात्मा में स्वरूप हो जाना। सामिप्य में लक्ष्मी जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, और ये तो जीवन मोक्ष है ही, सदा सत्संग में बने लगी रहे, परमात्मा के चरणारविंदों का अनुसरण करता रहे, सत्संग सुनता रहे। ये मानव जीवन का उद्देश्य है, जो स्वामी जी महाराज ने आपके सामने कहा कि हमारा मानव जीवन का उद्देश्य यही है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं और 6 कर्म तो 84 लाख योनियों में होते ही हैं। आहार निद्रा भय में धुनंच सामान्य नेता पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषां मधिको विशेष धर्मे हीनां पशु भी समाना। यह मतांतर पाठ है, जाने नहीं ना पशु भी समाना। कहीं धर्मे नहीं ना
का पशु भी समान। आहार नाम है भोजन का, 84 लाख नौनियां एक भी भूखी नहीं रहती। हाथी तो इतना खाता है हम 3 महीने में भी नहीं खा सकते। सीधा 1.25 मन खाता है, 1.25 मन 3 महीने में नहीं खा पाते। आहार सबका है। हर योनि सोती है, हर योनि में भय उत्पन्न होता है, हर योनि में बाल बच्चे उत्पन्न होते हैं। सामान्य वेतत्व ये इतनी वस्तुएं मनुष्य और पशु में समान है, और ज्ञान भी पशु में भी है, मानव में भी है। क्यों? पशु भी ज्ञान है, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। हित क्या है, अहित क्या है, इसको पशु और पक्षी भी जानते हैं। मेरा और पराया को पशु पक्षी भी जानते हैं। गैर आदमी अगर हमारी गौशाला में चले जाए तो गाय मारने को तैयार हो जाते हैं, और हम चले जाए तो सब इकट्ठी होकर बोलने को आगे होती है। इससे निश्चित है कि अपने पराया को नहीं जानते। कितना ज्ञान उनमें भी मौजूद है। अगर इतने तक ही मेरे प्रेमियों आप और हम सीमित रहे, यानी इतने तक ही रहे, तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहा। अब हमारे अंदर में उस परमात्मा ने धर्म नाम की वस्तु विशेष हमको दी और ज्ञान विशेष दिया। वो ज्ञान विशेष कौन सा? परमात्मा को पहचानने का ज्ञान। ये ज्ञान नहीं कि धन कैसे कमाऊं, ये ज्ञान नहीं कि मकान कैसे बनाऊं, ये ज्ञान नहीं कि कैसे आए, ये ज्ञान नहीं कि सेठ कैसे बने, ये ज्ञान नहीं। ये तो पक्षियों में भी है। घोटाला बहुत सुंदर ट्रेनिंग सेट बना दिए गए। एक में बच्चे रहते हैं, एक में स्वयं रहती है, और एक में आगंतुक आए गए रहते हैं। और कैसी बरसात हो ले, ये तो भूकंप में गिर जाते, वो भूकंप में नहीं गिर पाता। बया जो घर बनाती है, अर्थात मानव जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य वही रहा परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, जहाँ प्राप्ति शब्द होता है मेरे प्रेमियों तो साकार होता है। निराकार में प्राप्ति नहीं हो पाती। प्राप्ति जहाँ शब्द आया है वो शब्द है साकार। निराकार में प्राप्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर निराकार में प्राप्ति का शब्द प्रयोग करें तो निरर्थक है, अर्थ नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कि प्राप्ति साकार में होती है। हमारे जगतगुरु आचार्य जी ने भी कहा कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा औचित्य है कि भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को साकार प्राप्त कर ले। तो हमारा इस मानव जीवन का उद्देश्य रहा प्राप्ति, और प्राप्ति शब्द साकार के अलावा और शब्द में नहीं लग पाता। हमारे अधिकाधिक मत केवल अंतर्मुखी के चल रहे हैं कि हे जीव तो अपने अंदर ही देख, जो इसी में सारा संसार है, इसी में सब कुछ है, इसी में रचयिता है, इसी में ब्रह्मा है, इसी में विष्णु है, इसी में शिव है, इसी में अनंत बाजें बजते हैं, इसी में अनंत ध्वनि होती है। ऐसे मत प्राय 95% हो गए। फिर प्रेमियों को प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह प्राप्ति नहीं हो पाती कि एक बहुत बड़ा ढोल था। ढोल तो शायद आप लोग जानते हैं कि बजाने का होता है। बहुत बड़ा ढोल रखा हुआ था, वो बजाया तो व्यक्ति थे। वो विचार करने लगे कि इसमें आवाज तो आ रही है, अनहद आवाज आ रही है, जरूर इसमें आवाज करने वाला इसके भीतर है। इसके अंदर, ढोल के अंदर जो आवाज की ध्वनि निकालता है,
इसलिए इसको अंतर्मुखी होकर के देखें, छेद किया, अंतर्मुखी हो गए, हाथ दिया भीतर। उसने भी अपने रिसर्च के लिए हाथ दे दिया, दोनों के हाथ टकरा गए। हाथ टकराने से एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खींच रहा है और कह रहे हैं कि कुछ मिला तुमको? बोले हाँ हाँ कुछ मिला तो है। उधर से कहता है तुझे कुछ मिला? वो हाँ हाँ मिला तो है। बोले क्या है? बोले ये तो पता नहीं क्या है, पर मिला जरूर है। कि हाथ खींच रहे हैं, हाथ खींच रहा है, नशे चल रही है। बोले कोई इसके अंदर है जरूर, पर मेरे हाथ को खींच रहा है, यानी मेरी नशे चल रही है। वो कहता है ऐसा मेरे साथ। ढोल का मालिक आया और दोनों के लिए मारपीट करके उनको भगा दिया कि मूर्खों तुम ये बताओ कर क्या रहे हो? बोलो हम अंतर्मुखी होकर के ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें जो ढोल में आवाज आ रही है बहुत दूर तक जा रही है, इसके अंदर कोई आवाज का करता बैठा हुआ है। इस विषय को ढूंढ रहे हैं। ढोल का मालिक कहने लगा कि मूर्खों, ये इसके ऊपर जो चमड़ी है और ये ढोल की जो कोल है, इसी की ये ध्वनि है। इस ध्वनि को जब इसके बाहर की चमड़ी को अंदर होकर के खराब कर देंगे तो आवाज नहीं आने की। मेरा कहने का भाव प्रेमियों, ये शरीर रूपी ढोल है जिसके अंदर ढोल है। इसके अंदर पार्ट्स हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम की नाड़ियां हैं, आशय है, आमाशय, मलाशय, मूत्राशय, आशय जरूर है, बाकी इसमें वायु की प्रतिध्वनि है। ढोल का मालिक ये शिवोहम सोहम शब्द, ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही रुद्र हूं, सोहम तू है जो मैं हूं। ये मेरे प्रेमियों जिसको निराकार कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सोहम ऐसे नहीं हो सकता कि तू है जो मैं हूं, नहीं हो सकता। जीव हुई कि ईश समाना, क्या वो जीव ईश्वर हो सकता है? संभव नहीं हो सकता। ब्रह्मोस्मि मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मोस्मि मैं ब्रह्म हूं कैसे होगा? ब्रह्म तो अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, सर्वोपरि, निर्विकार, विकार, साकार, निराकार और सर्वस्व है, और ब्रह्म एक ही है। अगर सब ब्रह्मोस्मि हो गया तो इसने ब्रह्म को गिनना बड़ा मुश्किल कर दिया। और ब्रह्मोस्मि अगर सभी हो जाएंगे तो ब्रह्म को ब्रह्म देता नहीं है, न ब्रह्म से ब्रह्म देता है, न ब्रह्म को ब्रह्म देता है, न ब्रह्म से ब्रह्म देता है। सबसे ब्रह्म हो गए, सोहम हो गए, तो एक दूसरे की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ठीक ये उसी तरह की है जैसे ढोल के अंदर में हाथ डाल कर देखें कि आवाज कहाँ से निकलती है, अंतो अथवा कुछ नहीं। ढोल का मालिक कौन है मेरे प्रेमियों? सबई नचावत राम गोसाई। वो परमात्मा, वो राम, वो कृष्ण, वो शिव, वो नारायण, वो गोपाल, वो गोविंद, वो माधव, वो मुकुंद, वो कृष्ण, किसी के नाम में लेने, वो इस ढोल का मालिक है। क्योंकि वही तो बना करके हमको भेजता है। कब हमसे करुणा कर देगी, देख ईश जो हेतु चलेगी। ये मनुष्य का शरीर बिना हेतु के हमको देता है, हमारे उद्धार करने के लिए देता है कि तुम अपना अपना उद्धार कर लो, जाओ अपने अपने ऐसे कर्म कर लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारी गति हो जाए, तुम्हारी मोक्ष हो जाए, तुम्हें सुख मिले, तुम्हें शांति मिले। इसलिए हमको मानव जीवन बना करके भेजा उसने। और यहाँ आकर के हम रिसर्च करने लगे कि इसके अंदर अनहद बाजे बज रहे हैं, कहाँ से भीतर से बज रहे हैं। मेरे प्रेमियों, अनहद बाजे केवल हमारा जो शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में प्रधान हमारी 9 नाड़ी है। उन नाड़ियों की जो ध्वनि है, जैसे हाथ की ध्वनि टिक 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 करती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ये अनहद बाजा नहीं है,
ये हमारी कमी है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी जो एक ध्वनि मिलती है उसी को हम लोग अनहद बाजा मान लेते हैं। मेरे प्रेमियों, अनहद बाजा जिस व्यक्ति ने सुन लिया वो तो कस्तूरी मृग की तरह से संसार में रह नहीं सकता। जैसे कस्तूरी मृग कभी टिक नहीं सकता है, वो कस्तूरी जहाँ स्मेल आके भागता है और भाग के बाद अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अनहद बाजे उसने एक बार सुन लिए वो पूरे जीवन में ग्रस्त को नहीं जानता, ग्रस्त क्या होता है, संसार क्या होता है, तो अनहद बाजे हैं। और वैसे आंख कान नाक बंद तो मेरे प्रेमियों वो पाठ सौ की जो ध्वनि आती है भीतर साढ़े की ध्वनि, उसी को सुन सकते हैं, उससे लाभ नहीं हो सकता। उससे हमारा जीवन बेकार होता चला जाता है, उससे हमारा मानव जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उससे हमारा मानव जीवन लेना बेकार हो जाता है। क्यों कि ठीक वही गति हमारी होती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न खाता, वो अनहद की बाजे की ध्वनि के चक्कर में अपने सत्कर्म से भी दूर हट जाता है। क्योंकि अनहद बाजे सुनने के लिए मूर्ति पूजा को मना करते हैं, गंगा स्नान को मना करते हैं, यमुना स्नान को मना करते हैं, तीर्थों को मना करते हैं। तुम्हारे अंदर ही तीर्थ है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। जो कुछ मानव शरीर की जो करते वो भी हमारा समाप्त हो गया और वो भी ईश्वर हो गया। ठीक वो ढोल की तरह से खानी है। ढोल का मालिक परमात्मा आकर के दोनों जीवात्माओं के लिए टाटा मार दिया, यमराज को सुपुर्द कर दिया। इन्होंने ढोल बेकार कर दिया है क्योंकि रिसर्च में लगे ढोल के अंदर अनंत बाजे लग रहे हैं, ढोल के अंदर फूल है, उसकी वजह कुछ आवाज आ रही है। मेरे प्रेमियों, ये ढोल तो इस बात के लिए है कि चैतन्य है, हवा है, इसको प्राण वायु कहते हैं, जिससे शरीर चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, नाना विधि कर्म कर रहा है और इसको ऊपरी चमड़ी से बना हुआ है। इसके अंदर वो केवल पूर्ण है, वो पूर्ण में ये है कि उसके अंदर हवा है, प्राण वायु है। उस प्राण वायु को साथ लेकर के जितनी आवाज प्रभु के नाम के निकाल सके उतनी निकाल लें, उतनी ध्वनि निकाल लें, उस पर अन्य प्रकार के राग निकाल लें, राग निकाल लें, तो चरकार्थ है। बाकी ढोल को छोड़ देना, चाहे अंतर्मुखी हो जाना, ढोल को छोड़ देना है। रिसर्च करना इससे लाभ नहीं होगा। हमेशा लाभ आया उद्धव जी महाराज निराकार को मान सकते, परंतु वृंदावन में आकर के भूख गांव को गुरु बनाया। भूख गांव की चरण रज में लौट गए। एक तो बनाना होता है, वो चरण रज में 8 रोज तक लौटते रहे वृंदावन में, और आज उस जगह का नाम अब भी ज्ञान गुरुजी नाम से मौजूद है। उस जगह का नाम ज्ञान गुरुजी है, यानी ज्ञान का भंडार केवल रज में मिला। कहां मिला? भोग गांव के रज में मिला। भोग का क्या थी? साकार उपासक। उद्धव जी निराकार उपासक थे कि मैं तो मेरा जीवन निकाल दिया निराकार के चक्कर में, मुझे आज तक प्राप्त हुआ ही नहीं, मैं तो केवल वो सताई मानता रहा, केवल मृत्यु ही मानता रहा, केवल एक अच्छा राजा ही मानता रहा, अच्छा ज्ञानी ही मानता रहा। मुझे पता नहीं था कि स्वयं बनना है। आज मुझे प्राप्ति हो गई। मीरा ने भी बहुत टाइम तक निराकार पूजा की। आखिर में वृंदावन में आकर के तकिया स्थान पर गुरु धारण किया और उन्होंने साकार कृष्ण की पूजा करना स्वीकार किया। मेरो तो गोपाल दूसरो न कभी किया। संत कबीरदास जी ने सर्वप्रथम साकार पूजा को स्वीकार किया। क्यों? कि उनके गुरु श्री रामानुजाचार्य जिनसे उन्होंने मंत्र किया वो साकार गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, उन्होंने साकार ब्रह्म को स्वीकार किया, गुरु को स्वीकार किया। प्रभु आप ही मेरे परमात्मा है, मैं और जगह नहीं जाता। साकार का ध्यान करते करते वो मंदिरों में न जाने लगे, क्योंकि परपाटी आज भी हमारे सांस्कृतिक में वही घुसी हुई है, पहले भी जाति पाति का भेद। मंदिरों में नहीं जाने का कहते थे, दुल्हा थे, मुसलमान मान लिया था, मुसलमान है, मंदिरों में नहीं जाने थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे मन के मंदिर में ही प्रभु तेरा दीदार करता रहूंगा,
ध्यान साकार का ही करते थे। तो साकार के बिना मेरे प्रेम में ध्यान नहीं हो सकता। कोई भी चीज आप साकार देखेंगे तो ध्यान में उतारेंगे, जब आपने देखा ही नहीं तो क्या ध्यान में उतारेंगे। जो जगह हमने देखी थी उनका नक्शा हृदय में नहीं आ सकता, देखी जगह ही नक्शा आ सकता है। तो वो अभाव उनको मंत्र में न जाने देने का रहा। इसी तरह रहीम कवि, रसखान कवि, ये सूफी संत थे, इनको भी वृंदावन में नहीं जाने दिया दर्शनों के लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, भक्त मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे दर्शन नहीं करने देते लोग। मंदिर के आखिरी में एक जंगला निकला है जो आखिरी मौजूद है बिहार के मंदिर में, वहां से वो रसखान अपना जो दर्शन करते थे। घरवाली उनकी बड़ी जरूरत में थी कि तू मुसलमान होकर के काफिर हो गया, हिंदुओं की हटा से मत गया, काफिर कहते हैं। एक रोज वहां से मारपीट कर देनी, रसखान जी के घर जाकर पड़ गए, पट्टियां बनी हुई थी। भगवान कृष्ण पहुंचे, साकार कृष्ण पहुंचे। रसखान को चोट बहुत कर गई है, कई तो भूखे हो गए, आज निवाला एक साथ खा लें, मुसलमानों में निवाला खा लें। हाँ, रसखान पहले तुम खा लें, तो हमारे सांस्कृतिक सब एक साथ बैठ कर खाते हैं। पृथ्वी का लोग खाता कृष्ण भगवान रसखान के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं साथ। और जब जाने लगी तो उसके घरवाले ने उनका पल्ला पकड़ लिया पीछे से। कृष्ण कहने लगे, अरे अरे तू नापाक हो जाएगी, पाप से नापाक हो जाएगी, क्योंकि मैं तो काफिर हूँ और काफिरों का देवता हूँ। मैं काफिरों को तो काफिरों का देवता हूँ, तू नापाक हो गया कि मेरे बंधु को छोड़ दे। परंतु वो कहने लगे कि कृष्ण तेरी अदा पर जवान हूँ मैं, हाँ तो मुलानी पर तेरे खातिर धन्यवानी बदल होगी। तो अगर इस भेष से नापसंद है, इस भेष को तू नहीं चाहता, तो आज तुझे संकल्प लेते हुए हिंदवानी बन जाऊंगा। तो मेरे प्रेमियों, मेरा भाव कहने का यही है कि हमें साकार की ओर ही आना है जीवन को सफल करने के लिए। साकार उपासना जब तक नहीं करेंगे मेरे प्रेमी, ये सच है, ये 100% सत्य है कि हमें उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बिना प्राप्ति के हम अधूरा है, क्योंकि ये मानव का जीवन प्राप्ति के लिए मिला है और प्राप्ति शब्द साकार नहीं पैदा हो सकता है। क्यों जहां जहां भी भगवान ने किसी भक्त को वरदान किया है तो निराकार आवाज में नहीं किया, साकार होकर के ही किया है। जब जब हमारे दुखों का हरण भगवान ने किया है तो साकार नहीं आकर किया है, चाहे उनको हमारे लिए शुभ नहीं करना पड़ा। शंकर भगवान के अवतार में है, स्वामी तो श्रीमद् भागवत के परम विद्वान है। भगवान के दो अवतार हो गए हैं, सुवर के नील बराह और श्वेत बराह। सुवर होगा बराह, जैसे मैं जरा अनपढ़ होने की वजह से बराह नहीं था, पर हमारे भगवान को हमारे प्रेम के खातिर, हमारी रक्षा करने के लिए, हिरण्याक्ष जैसे महान राक्षस को मारने के लिए, पृथ्वी को भूमंडल में लाने के लिए सुवर भी करना पड़ा। और हम मेरे प्रेम उस परमात्मा को निराकार देखना शुरू करते, जो हमारे खातिर साकार रूप बार बार धारण करके, पर वो ये भी परवाह नहीं करते लोग क्या कहेंगे। अगर किसी से आपस में कह दिया जाए प्यार प्यार नहीं, कि सुवर के बच्चे तो झगड़े हो जाए, गोलियां चलिए, इसमें से कहने में इस बात की हो गया। परंतु वो परमात्मा और भगवान इस जीव की रक्षा के लिए ये भी चिंता नहीं करते कि मुझे शेर होना पड़ता है। वो ये भी चिंता नहीं करते मुझे शेर का रूप मुंह बना करके आना पड़ रहा है। वो ये भी चिंता नहीं करते मुझे वस्त्र बनना पड़ रहा है, वो भी वस्त्र क्या, साड़ी, वो भी सिर का नहीं।
अब वो शरीर का वस्त्र बनना पड़ रहा है परमात्मा को। वो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए बार बार साकार सगुण बनकर के हमारी रक्षा कर रहा है, वरदान हमको सगुण बनकर के देता है और हमारी सेवा पूजा को सगुण बन को स्वीकार करता है। मेरे प्रेमी हम उससे वंचित रहे हैं, इसलिए हम साकार को और ही गमन करें। हर शब्द का फरमान साकार रहा है, चाहे कबीर दास जी हो, चाहे दादू दयानंद जी हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे गुरु गोविंद साहब हो, उन्होंने भी साकार सच्चा महाकाली जी। गुरु नानक साहब ने भी भगवान राम का साकार पूजा की, पंचम गुरु अर्जुन देव जी ने साकार पूजा की, हरमंदिर साहब का निर्माण किया। अब प्रेमी उसमें मूर्ति को तोड़ फोड़ करके कहीं फेंकते तो बात अलग है, लेकिन अब भी उस जगह का नाम हरमंदिर साहब है। हरमंदिर साहब किसी जगह का नाम कब होता है जहाँ भगवान का स्थान हो, जहाँ भगवान की मूर्ति हो, उसको हरमंदिर साहब कहते हैं। हर नाम परमात्मा का ही है। तो हर संतों ने उस परमात्मा को स्वीकारा, साकार को स्वीकारा। हम भी चरतार्थ अपने जीवन को साकार रूप में ही मानकर परमात्मा को अपने जीवन की चरतार्थ या सफलता कर रहे हैं। और कभी भी मेरे प्रेमियों, हम हीन और दीन भावना पैदा न करें। अरे इस संस्था से आप जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं, तो मेरा ये शब्द है, मेरे प्रेमी सत्संग मान लो या आप लोगों को आदेश निर्देश मान लो, हीन और दीन, ये दो शब्द अपने जीवन में पैदा मत करो। अब कहेंगे कैसे पैदा? हीन दीन, हीनता तो वो है कि मेरा भगवान मोक्ष नहीं करेंगे, अजी मैं भगवान से कहाँ मिल सकूंगा, अजी मुझ पे ऐसे कर्म बने ही नहीं, अजी मैंने तो संत सेवा की ही नहीं, भगवान मुझे क्यों मिलेंगे, भगवान को संत को मिलेंगे, गुरु महाराज को मिलेंगे, हमें क्यों मिलेंगे। ये हीन भावना है मेरे प्रेमियों। ये हीन भावना बिल्कुल आज से त्याग दो, निश्चित त्याग दो, हीन भावना को त्याग दीजिए। क्यों त्याग दें? किस बेस पर त्याग दें कि जब ये वस्त्र धोबी के सुपुर्द को हो गया तो मेरे प्रेमियों कितना भी गंदा क्यों ना हो तो साफ होगा ही होगा। तो भावना आज से उत्पन्न मत कीजिए कि हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे, हमको अवश्य मिलेंगे, संतों को देर में मिलेंगे और जगत गुरु आचार्य को और देंगे। अभी देखिए, हम आपसे हमको लेट मिलेंगे, हमसे लेट जगत गुरुओं को मिलेंगे और उनसे लेट शास्त्री जी को मिलेंगे। बिल्कुल निश्चित है मेरे प्रेमियों, सच्चाई वाली बात बोल रहा हूँ, नाराज नहीं होते। क्यों कि हम लोग आप लोगों के लिए अगर हम 1000 माला ये जगत गुरु करें तो इनको 1 माला का फल मिलेगा, क्योंकि 999 माला का प्रेमियों को देनी पड़ेगी। क्या इतना कर देंगे? नहीं देंगे, जब खाएंगे तो देंगे। अरे कायदे की बात है, जब बच्चा हमारे साथ रह रहा है, काम ले रहा है, खा रहा है, वो कमाई हमको ला कर दिया तो बच्चा कहाँ से देगा? कई व्यक्ति आइए ऐसे हैं, अच्छी नौकरी में होने के बाद भी घर से 2000 रुपये खर्चा लेगा तो माँ बाप को प्रशासन रहते हैं, इसमें देना पड़ता है। क्या उपाय है? तो इस तरह से जब हम रह रहे हैं तो ये जगदा गुरु आचार्य 1000 माला का नहीं होगा तो 1 माला का पुण्य होगा, मुझे सबसे लेट मिले। और शास्त्री जी महाराज के लिए देने का हमसे लेट क्यों मिलेंगे? अब ये भी आशीर्वाद, भजन, पूजा, यज्ञ, दान जितना भी फल है वो सब प्रेमियों को दिया कर संकल्प करके बोले जो मैंने किया है आपकी शुक्र हो कि यज्ञ का पुण्य आपको मिले। अब बताइए शास्त्री जी को मिला या आप लोगों को मिला? और गुरु और संत लोगों की रात में सच्चाई में पूजा करते हैं, सच में ईमानदारी से, तो आप लोगों के लिए करके हमारे पास चला गया, इसलिए हमें और भी दो आप लोगों को अवश्य मिलेगा। कपड़े को धोने वाला स्वयं के कपड़े क्या मैले उससे हो,
हमारे राजस्थान की कहावत है कि भाया दासी का पान में जरावड़ा फटे और रानी का पान में मुंह दे, यानी दासी रानी के पैरों को ऐसा चमका के रखती है कि जिसमें मुंह दे, और स्वयं दासी के पैर फटे हुए रहते बराबर। ठीक वही करती है। आप आज से हीन भावना को बिल्कुल निकाल कर संस्था से जुड़ने के बाद ये 100% लाख प्रतिशत सत्य है कि आपको परमात्मा मिलेंगे। आप कभी भी यमराज का द्वार नहीं देखेंगे, ये सच बोल रहा कि बड़े क्या अहम से नहीं बोल रहा, तो मैं जाकर मेरे दादा जी मुझसे कहलवाते तो मैं इसमें क्या करूँ। अरे नौकर तो वही कहेगा जो मालिक कहलवाएगा, उन्होंने ही बात कह दी। तो हीन भावना पैदा न करें। बिल्कुल देखिए, पाप और पापी दोनों चीज अलग अलग है। पापी और मानव दोनों शब्द अलग अलग है। पाप शब्द का अर्थ कहीं से लगता है। जब बच्चा घरों में से आता है तो पापी नहीं होता, और वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तब भी पापी नहीं होता। उसको बाल रूप कृष्ण भगवान का माना जाता है, राम होता है। पापी कब होता है कि और बड़ा होता चला जाता है। तो इससे निश्चित साबित होता है कि मनुष्य पापी नहीं है। ये पाप बाहर की चीज है जो आकर लगती है। जैसे ये कपड़ा मैला नहीं है, इसमें बाहर की हवा लगेगी, बाहर का गंध लगेगी, उड़कर आएगी तो ये मैला हो जाएगा। जो बाहर की लगी हुई चीजें मेरे प्रेमियों वो छुड़ाई जा सकती है अगर कुदरती इसका रंग खाता हो तो बड़ा मुश्किल है, तो नहीं। पर गुरु लोगों में तो ताकत है, काले को भी रंग को परिवर्तन कर देते हैं। कोई ये कहते कि काले का रंग परिवर्तन तो नहीं हो सकता, ये तो आप अच्छे से की बोल रहे हैं, मतलब की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल मतलब की बोल रहा हूँ। कोयला बिल्कुल काला होता है, पर गुरु रूपी ये भक्ति उसको मिल जाती है तो आग जैसे कोयले को आग में डाल के तो काला पन हटकर के लाल हो जाता है, रंग बदल गया, काले से लाल हो गया। अगर वो आग में से जल्दी हट करके चला जाता तो फिर काला हो जाता, उस गारंटी आग की नहीं। अगर वो आग के साथ चिपका रहता है तो मेरे प्रेमियों सफेद और काले दो रंग महान रंग है। वो कोयला आग के साथ रंग बना रहेगा, सुंदर सफेद भस्मी बन जाती है। कोयले की इतनी सफेद भस्मी बनेगी तो बताइए, कोयला काला है, पर सत्संगति में आने से, आग की संगत में आने से, आग क्या है? तपाग्नि, योगाग्नि, ये अग्नि है पाप के लिए। अग्नि का स्वरूप होता है। जब इस अग्नि के साथ में ये आ जाए तो कोयले भी अगर होंगे तो एक बार आते ही लाल हो जाएंगे, बदल गया, काले से लाल हो गया। और जो साथ साथ चिपके रहेंगे तो मेरे प्रेमियों बिल्कुल काला है, काले से एकदम वाइट हो गया, भस्मी बन गई। और उस भस्मी को कोई साधारण भस्मी नहीं बन गई, लोग उठा करके चंदन में शर्म चला लेते हैं उस भस्मी को। महात्मा लोग भस्मी शरीर में रमा लेते हैं। और योगी जन, गुरुजन किसी को बहुत बड़ी बीमारी तो उसी भस्मी उठा कर उसी बीमारी ठीक हो। बताइए, भस्मी कितने को पैदा हो गए, खा काला। इसलिए हीन भावना को आप बिल्कुल हटा दीजिए। हम पापी नहीं हैं, पाप बाहर की चीज है जो संयोगवश आकर के चिपक गया, लग गया, भौतिकवाद के संपर्क में आकर के लग गया, हमारे कर्म करने से लग गया। आज जो चीज लग जाती है वो साफ ही कर दी जाती है। दिन भर अपन कहीं काम करें तो शरीर मैला हो जाता है, धुआं से स्नान किया अपने साफ हो जाते हैं। तो हीन भावना को आप बिल्कुल निकाल दें। और मेरे दिल में हीन के बाद दूसरा शब्द है दीन। जो दीन है वो दुखी है, इसलिए दीनता को ला दें। वो परमात्मा का जब हम शरणागत हो गए हैं तो हम हीन नहीं है। और जब हीन नहीं तो दीन क्यों है? बिल्कुल परमात्मा का नाम दीनानाथ है। उसकी चरण में चलेगी, दीन शब्द हट गया, हम तो नाथ शब्द में आ गए, दीन शब्द कहाँ रहा? अरे जब तक नाला था, जब तक दूर था, जब गंगा के सामने से मैं आकर के मिल गया तो उसने कह दिया कि वो नाला का नाम तो गंगा ही हो गया।
अब वो नाला अपना को नाला क्यों माने? इसलिए आज दाता जी का फरमान हमारे दरबार में हमको सत्संग के पहले ये मिला कि दो शब्द जरूर कहते हैं कि हीर और दीन। यहाँ का अनुसरण करने वाला जीव इन दोनों शब्दों को अपने चित्त से निकाल दे। कहते हैं कि मैं परम सुखी हूँ, मैं परम दीन नहीं हूँ, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। और जब ईश्वर की कृपा होगी तो मैं दीन क्यों रहूँगा, मैं दुखी क्यों रहूँगा, मैं गरीब और करना नहीं रहूँगा। मुझे अनंत प्रकार की भूख ज्यादा, प्रेम ज्यादा, गंध ज्यादा, तंत्र ज्यादा मेरे पास क्यों आएगी? ये जब तक आती थी जब तक मैं जुड़ता। जब मैं जुड़ गया तो अब मैं दीन और दीन नहीं, डब्बा जब तक दीन ही रहता है जब तक जुड़ता नहीं। और जब ईंधन के साथ वो जुड़ जाता है तो मेरे प्रेमी दिल्ली से बम्बई की सैर करके आ जाता है डब्बा। और एक दिल्ली में रखा हुआ डब्बा है वो ईंधन नहीं चल पाता। इंजन से जुड़ जाता है तो वो डब्बा चाहे इंदौर चला जाए, चाहे बम्बई चला जाए, चाहे कलकत्ता चला जाए, बम्बई के लिए जुड़ गया, बम्बई एक्सप्रेस में जुड़ गया। इसलिए दीन और हीन दोनों शब्द मेरे प्रेमी आप अवश्य आज से निकाल रहे हैं। बिल्कुल हम पवित्र हैं, पापी रहे होंगे तो नहीं, और हम बिल्कुल गरीब और निर्धन नहीं है। वो परमात्मा लक्ष्मी नारायण हमारे संप्रदाय का आप देखिए मेरे प्रेमी, सबसे पहले श्रीमन नारायण नारायण और आप जब समाप्त करते हैं जब श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण का मतलब है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के पति। वही नारायण भगवान जी की एक ओंकार जिसको कहा है सदा क्षीर सागर है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कि इसको हर प्रेमी राम मानता है पर नहीं थे। उनके इसको शिव मानता नहीं थे, उनके इसको हनुमान जी महाराज मानते हैं पर नहीं थे। हनुमान जी महाराज को तो नमस्कार किया बंदव कुमार, नमस्कार करना भी नहीं होता। आदर भवानी शंकर बंदे खाली नमस्कार किया है। उनकी इष्ट तुलसीदास ने हमारे इष्ट स्वीकार किया कि सदा क्षीर सागर शयन ऊपर दिखले कुंड इंदु सबले उमा रमण करना आयन जाहि पर दे सर्व कृपा है। और नील सरोवर श्याम तरुण अवधानी में करो सो मंत्र प्रधान। हमेशा हृदय में इसको बताया जाता है प्रेमियों जो सबसे ज्यादा प्यारा हो, इष्ट हो। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरे हृदय में हो भगवान नारायण, वो भगवान लक्ष्मी मेरे हृदय में विराजमान है। कौन है? सदा क्षीर सागर से, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं। उन्हीं का नाम एक ओंकार है, उन्हीं का नाम ज्योति स्वरूप है, उन्हीं का नाम आदि मध्यांत हिमाय निर्गुणाय गुणात्म है। आदि मध्य जिसका अंत नहीं होता वही है। शेष महेश नरेश का पार नहीं पाते वो वही है। वही राम मंदिर आते हैं, कृष्ण मंदिर आते हैं, कोई अलग होते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को स्वीकार किया कि सदा क्षीर सागर से। कालभूषण जी सबसे ज्यादा परम विद्वान है नहीं है, वो मौजूद है। अगर हमारे ये है उन्होंने ये कहा इष्ट सोई मम बालक रामा, से मेरे इसको बालक राम है, जवान राम नहीं। क्यों बालक राम का क्या है? तो आज भी भूचारी भूषण माला मैंने निशाला चौका को खड़ा नहीं। उनके गले में बैठने की माला है, चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। वो मेरे इष्ट करोगे और मेरा इष्ट दूसरा नहीं है। इष्ट सोई मम बालक बालक रूप जो भगवान है वो मेरे इष्ट हैं। कौन से बालक रूप? जो ले जाए माँ के पेट में से चार भुजा और चारों में हथियार लेकर के जोड़ी मार से नहीं ला सकता। संकट गदा को धारण किए हो, पेट में हड्डियां नहीं आते। इसका मतलब का प्रादुर्भाव हुआ था। वो मेरे इष्ट हैं गौरी जो राम को मानते हो, तुम्हारी आंखों में चल रही है, तुम्हें नजर नहीं आता, काला ऐनक चला हुआ होगा तो आंख खोल के देखो ये राम गोरी में है। ये सीता कौन है?
माँ भगवती श्री यही नमः, वही तो नहीं है, तो उनको जान करके देखो। तो मेरा भाव ये प्रेमियों, हम दीन और हीन आज से बिल्कुल अपने आप को मानना बंद कर दें। हम माने का परम भक्त है, परमात्मा के परम दिया अवश्य हमको भगवान मिलेगा। जिस शबरी के लिए गुरु महाराज ने मतलब कह दिया, शबरी हमारा बचन की चिंता मत कर, तुझे किसी कुटिया के अंदर भगवान राम आएंगे, ऋषियों के नहीं जाएंगे, तेरे पे रहेंगे, तेरा झूठा खाएंगे और का नहीं खाएंगे। उन्होंने अपने गुरु की बात का को सत्य को माना और भगवान राम आए भी। इसी तरह प्रेमी आज हमारी बात को सत्य मान लो, आप दीन और हीन बिल्कुल नहीं हो। दीनहीन जब तक थे जब तक आप जब जुड़े नहीं, और जब डब्बा जुड़ गया तो जहाँ जहाँ इंजन जाए, कहीं जाए, कलकत्ता जाए, हैदराबाद जाए, जहाँ तक कोई बात जाए, क्या फरीदाबाद बात है। आखिर में मेरा कहने का भाव है कि प्रेमियों कुछ पार से पल्लीबाज इंजन मिली है, जुड़े रहना चाहिए। दादाजी का संदेश आप लोगों को उतना ही पहुंचाना था और घड़ी का संदेश भी हो गया है। क्या हाँ जी, तो ये तो हमारा हो गया। और कोई प्रश्न किसी के जिज्ञासा हो तो आप जल्दी। जैसे अन्न के बिना शरीर नहीं रह सकता, अन्न ही प्राणा, और ये भी ध्यान रखिए कि जल के बिना आप 3 घंटे भी नहीं रह पाएंगे। जैसे अन्न और जल का दोनों का संबंध है हमारे शरीर में, जैसे एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का संबंध है, इसी तरह से पुरुषार्थ का और भाग्य का संबंध है। मेरे प्रेमी, भाग्य तो उसका नाम है जन्म जन्म के संस्कृति प्रारब्ध में लगते नरा। हजारों जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं और उनका बेनिफिट परमात्मा से नहीं लिया, उनका जो संचय है उसका नाम भाग्य है। तो एक क्रियमान कर्म होता है, कर लेता है और खा लेता है, कुछ उसमें से बचा लेता है, वो संचित कर्म होता है। और वो संचित कर्म को बचा करके छोड़ देना, भूल जाना, वो फिर डिपोजिट अर्थात भाग्य हो गया। मेरे प्रेमी, भाग्य की प्रधानता तो लीजिए तो आपके साथ जोड़ा हुआ है। विषयों में भी है आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, पर वो भाग्य ये कहता है कि उद्योग, परिश्रम या पुरुषार्थ के बिना मैं तुझे प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। हुआ है कुएं को रस्सी बाल्टी लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है, पर इंजन को स्टार्ट वापस करना ही पड़ेगा। अर्थात रस्सी और बाल्टी कुएं में पड़ी हुई है, कुएं में मीठा पानी है और रस्सी बाल्टी मौजूद है, पर मेरे दिल में उस बाल्टी रस्सी को कुएं में डालकर फेंकने का उद्देश्य तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक भाग्य इसी तरह से भाग्य को ठोस वस्तु है, उसको उद्योग के द्वारा हलचल उसमें पैदा होती है, फिर वो भाग्य आपका चिंतित कर्म वो उस तरह से उद्योग कराता रहता है। जैसे आपकी रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण, रामायण में तुलसीदास तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जैसी जाति हो सत्यता, हो सत्यता किन हो सत्यता, इसलिए भाग्य, यही भाग्य है, सही वो भाग्य हो सत्यता क्या है, भाग्य यही हो सत्यता, भाग्य ही का द्वितीय रूप हो सत्यता है। जैसी जाति हो सत्यता वैसी मिले सहाय, आगुन आवे ताय से ताय कहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि होने वाली होती है वो अवश्य होकर रहती है, पर पुरुषार्थ से होती है। जहाँ जिसको जानना होता है, जहाँ जिसका लाभ या हानि होने वाली होती है, तो जीव को वो पूर्ण के संस्कार वो भाग्य कर चले जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत है उस भाग्य को चमत्कार करने के लिए, उस भाग्य को चलाने के लिए, उस भाग्य की वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अर्थात दोनों का एक संबंध जोड़ा है। जैसे इंद्रियों का है, अगर आंख न हो तो ब्रेन है, मुंह न हो तो खाए किससे, हाथ न हो तो कमाए किससे, सबसे संबंध है। इस तरह पुरुषार्थ का और भाग्य का संबंध ठीक इसी तरह से जैसे अन्न और जल का संबंध।
दूसरा प्रश्न श्री मणि सिंह नई दिल्ली से। गुरुदेव जी हम गाँव के रहने वाले हैं और गाँव में देवी देवताओं को पूजते हैं। देवी देवताओं को पूजने के लिए बलि दी जाती है, यहाँ तक कि काली पूजा में महिला भी चढ़ाई जाती है। क्या इस प्रकार बलि लेकर पूजा करना ठीक है? मेरे प्रेमी, बलि और पूजा का प्रमाण हर शास्त्र में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा का प्रमाण भी हमारी वैष्णव संप्रदाय में मिलता है। अतिथि देवो आइए। तो हमारे यहाँ देवताओं का प्रमाण प्राप्त होता है शास्त्र में, वैष्णव समाज के अंदर में। ऐसा प्रमाण भी मिला है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम के देवता मंत्राधीनम के देवता। यहाँ मेरा कहने का भाव है देवताओं का प्रमाण हमारे शास्त्र में प्राप्त होता है कि देवताओं की पूजा होती है और देवता नाम के अवश्य है, तभी तो देवलोक नाम हुआ। अगर देवता नाम हो तो देव तो नाम रखा जाता, या हर जगह देव देव आदर्श पुकारा, देव शब्द का प्रमाण आया है, देवाधीनम जगत सर्वम प्रमाण आया है, देव का हजारों सबको जगह प्रमाण आया है। अजरा अमरा हुआ ये सारी चीजें आगे हमारे की कलाकांत जी महाराज और आप जो है नाम संप्रदाय के बहुत जगत गुरु सम्राट हैं, तांत्रिक सम्राट भी हैं और नाम संप्रदाय के सम्राट भी हैं और बड़े आत्मबल प्रभावशाली आदमी जो आप ले रहे हैं। आज हमने कहा आप लोग अपने आप को दीन और हित बिल्कुल मत मानिए, देखिए नाम आगे अपना देखिए, हम अनाथ को है कि नाथ हमारे ऊपर है, कृपा करना है। आपका जो प्रश्न आया कि देहात के रहने वाले हैं वहाँ देवताओं की पूजा का विधान है, अगर उसको हम नहीं करते तो निंदा होती है, करते हैं तो धर्म के विरुद्ध जाते हैं। मेरे प्रेम के धर्म की परंपरा है, देवता हैं, कभी तो देवलोक हुआ, अजरा उनका नाम हुआ, अमरा हुआ, अजरा हुआ, निर्जरा हुआ। देवताओं के नाम बोल रहा हूँ, देवलोक है, इसलिए देवता पेट भी देवता का प्रमाण देता है। अग्निदेवता, बालो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, देवता का प्रमाण हर जगह प्राप्त वेद में मिलता है। इसलिए देवताओं की पूजा करना गुनाह नहीं, अपराध नहीं, हमको करनी ही चाहिए। कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार उन देवों के अधीन है। कि छोटी छोटी जो हमारी कामना है वो देवता पूरी करती है, किसकी? भौतिकवाद, अध्यात्मवाद भी नहीं कर सकते। अध्यात्मवाद की विचार अगर करते तो वहीं वो देवता बन के पड़े रहते, वो जो मनुष्य बनने के लिए लड़ाई रहते तो वो हमें मनुष्य बना दे। इसलिए देव की पूजा करना कोई भी अपराध शास्त्र मत से नहीं है, परंतु जो आपने कहा कि बलियों का जो प्रमाण मिलता है कि शास्त्र विरुद्ध है। बलि का प्रमाण ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर अहम रूपी, क्रोध रूपी, काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी जो हमारे भैंसे बकरे जैसे कहता है मैं ऐसा कर दूंगा तो तेरे 84 लाख योजना में मैं की आवाज मेरे ख्याल बकरे को आती है और उसको पसंद आती है, उस बकरे की बलि दे दो, मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप सब कुछ करने वाले, ऐसा समझना चाहिए। और क्रोध जैसा बलवान, क्रोध जैसा मूर्ख अभिवेक कोई और नहीं हो सकता। जब क्रोध की मानता उपस्थिति है तो शिष्य गुरु को नहीं देखता और परिवार में छोटे बड़े का आभास नहीं होता, क्रोध में संक्रमण करते हैं। ऐसे घटे की महिषासुर की बलि देते, अर्थात जो मांस और मदिरा की जो बलि है ये मेरे प्रेमी वैष्णव जगत में निषेध है। क्यों निषेध है? कि दोनों से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती।
इन दोनों से ही जब आप माँ भगवती में या भैरव की बाबा में चढ़ाओगे बोतल तो मेरा ख्याल स्वयं पी लोगे और स्वयं में शराब का लेना शास्त्र निर्मित है, युक्ति युक्ता युक्ति नहीं निंदित शब्द है ये। क्योंकि ये कितने भी अपराध जगत को हम जब पढ़ते हैं, अभी अखबार में 5 साल पहले पढ़ा कि निर्मला महाराज का एक लड़का मार दिया पेपर वालों ने, और उसके पहले सुना कि 2 घंटे पहले हम जगह पर बैठ कर उन्होंने दारू की। तो मैं तो ऐसा सुनता रहता हूँ कि जितना अपराध जगत है उस अपराध जगत के पहले शराब का पान किया जाता है, जिससे बुद्धि और विवेक दोनों हीन और हीन हो जाता है, और उसके बाद में अनलीगल काम करना शुरू कर देता है। ये शराब उनके लिए मान्य है कि शराब पीने के बाद शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त हो। अर्थात माँ भगवती ने मथुरा का पान शास्त्र में नहीं लिखा है कि मथुरा पान किया है, मैंने स्पष्ट पढ़ा है सब जगह पर ऐसा नहीं लिखा गया। इतना लिखा कि मधु यावत्वान में ऐसा तो प्रमाण आया मधु, अब मधु को शराब मानने से मधु की बात इतना प्रमाण तो आया है और नहीं मिलता। मान लिया उनको शराब पिलाई, ये शराब की माँ भगवती ने ऐसा स्वीकार किया जाता है, मान लिया जाता है। जब भैरव महाराज ने शराब पी ऐसा मान लिया जाता है, पर उन्होंने शराब पी करके किया जाता। महिषासुर जैसे महान राक्षस का वध किया, चंद्रमुंड जैसे महान अपराधी जगत के वैध नेता ने उनको नष्ट किया, रक्तबीज जैसे महान कामी जिसकी एक फूट पड़ने से उसने ही 100 बलवान पैदा हो जाते हैं, उनका हनन किया, उनका नाश किया। भैरव को अगर मथुरा पान गए तो कब प्रसाद में दिया कि मेरी सर काटने के बाद अब तुम इसमें लोगे ताकि रक्त नीचे न चला जाए। 64 योनियों का प्रादुर्भाव किया, भैरव महाराज ने श्वान का निर्माण किया, कहीं गलती से मुझको गिरता है रक्त तो तुम चाट लेना, आप कुछ देर रह जाता है योगी तुम सब पर ये रखा बोलती हो ताकि इसका बीज न गिर जाए, क्योंकि एक बार रक्त गिरने से 100 पैदा हो गए थे, झगड़ा पैदा हो गया, एक नहीं कायनात मचा दी तो अब और 100 पैदा हो गए। इसलिए वो ये यूनिट ज्ञान उस समय के लिए सीमा हो जाता नहीं, उस समय के लिए जब रक्तबीज को मारना था, महिषासुर को मारना था, शुभ निशुभ को मारना था। आज मेरे तुम वो देवता के चलाकर तुम शराब पियोगे, निश्चित घर में आकर के बेचारी लड़की को ऐसे बहुत को पीटोगे, अपनी पत्नी को पीटोगे, बच्चे के हाथ मारोगे या बर्तन करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। इसलिए देवता के लिए नित्य अपने लायक शराब और बलि करें और उनके लिए सात्विकी की पूजा करें, और सात्विकी की पूजा में देवता आपूर्ण हो जाए, इस पहाड़ पर आ जाए, हम दिन लगाए। रेडियो समय काफी हो चुका है और फिर भी विचार शर्मा का अंतिम प्रश्न श्री गुरु महाराज के समक्ष प्रस्तुत है। श्री गुरु महाराज स्वाहा और स्वधा का क्या अर्थ होता है, समझाने की कृपा करें। मेरे देवी ये स्वाहा और स्वधा को देखते हैं, ये 16 मातृका चलाई जाती है, इनमें 2 मातृका है। ये 16 मातृका का प्रमाण मिलता है गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरम दृष्टि पुष्टि तथा पुष्टि आत्मनय कुल देवता गले से नाटका जयता पूजा 16। ये 16 मातृकाएं हैं। इन 16 मातृकाओं में 2 मातृका का नाम आया स्वाहा स्वधा नमोस्तु से। स्वाहा स्वधा, स्वाहा और स्वधा नाम की ये 16 मातृकाओं में 2 मातृकाएं हैं। एक का नाम स्वाहा है, एक का नाम स्वधा है। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर ही आप देखते या स्वधा रूपेण संस्कृता नमस्ते 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 नमः ऐसा प्रमाण आया है। ये दुर्गा सप्तशती की 5वें अध्याय में आया है और 16 मातृकाओं में आया है स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ऐसा भी आया है।
तो 16 मातृकाओं में 2 मातृका है, एक का नाम स्वाहा है, एक का नाम स्वधा है। इन दोनों की ड्यूटी मतलब ये क्या करती हैं, स्वाहा नाम की जो मातृका है या स्वाहा नाम की जो देवी है वो आपके देवलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के और देवी को देवता तक जिसके नाम लेकर के आप जैसे में आहुति डालेंगे उस आहुति को वहां तक पहुंचाना स्वाहा का काम है। जैसे आप चाहे बम्बई से पोस्ट करते चाहे भेजते, बम्बई से भेजते या इंग्लैंड से भेजते या जर्मन से भेजते या रूस से भेजते, अमेरिका से भेजते, डॉलर भेजते हैं तो तुरंत यहाँ हमारे खाते में जमा हो जाते हैं, सिर्फ खाता नंबर चाहिए। इसी तरह से आपको देवताओं का नाम चाहिए। स्वाहा करने का किस देवता का आप नाम लेना चाह रहे हैं? ओम ब्रह्मणे स्वाहा, भू स्वाहा, अग्नि स्वाहा, मदम अग्ने नमः, वरुणे स्वाहा, मदम वरुण देवताभ्यो नमः, इंद्राय स्वाहा, मदम इंद्राय नमः, वरुणे स्वाहा, मदम वरुण देवताभ्यो नमः, पंचलोकपालाय स्वाहा, मदम पंचलोकपालाय नमः, 10 दिक्पालाय स्वाहा, मदम 10 दिग्गजाय नमः, गणपति यक्षपति कुबेराय स्वाहा, मदम गणपति कुबेराय नमः। अर्थात जिसका नाम लेकर हमने स्वाहा कहा है वो देवी की ड्यूटी है, इसकी स्वाहा की। कि उन देवताओं को आपने क्या डाला है, क्या दिया है, वो पहुंचा देंगे। जैसे हमारे आर्य समाज प्रेमी उनके लिए चूड़ा देते हैं लकड़ी का, जो कौन सामग्री लिखी रहती है कागज के ऊपर, उसमें वनस्पति लिखी रहती है ऊपर, उसमें होती है लकड़ियां और वो लकड़ियों से कहते हैं स्वाहा, को लकड़ियां भी उस तक पहुंचती हैं। अरे चूड़ा पहुंचेगा जो आप डालोगे कोई तो देखेगा वो। अगर आपको वहां से 100 रुपए का मनी ऑर्डर दिया या 1000 का रेट कैसे दे देगा, उसको कहिए। तो जो चीज हम देवता के लिए जिस चीज को डालते हैं स्वाहा करके वो उनको प्राप्त करा देना स्वाहा का काम है। अब रही स्वधा। स्वधा की कोई मात्र देवी है जैसे स्वाहा है। स्वधा की ड्यूटी है पितरलोक में पितरों के लिए आपने क्या दिया है वो स्वधा पहुंचा सकती है। पितर देवी जो स्वाहा को तो नहीं पहुंचेगा, रॉन्ग नंबर। अभी ठीक बात है। सिद्धार्थ आश्रम की जगह पे केवल आश्रम ले दो तो दिल्ली पहुंच जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाए। इसलिए हम जो है पितरों के लिए आहुति दें, स्वाहा कहते तो नहीं होगा। पितरों के लिए हमें यही कहना पड़ेगा ओम पितृदेवेभ्यो स्वाहा, नदम पितराय नमः। अमुक पितराय, अमुक पितर का मतलब जो किस नाम का पितर है। अमुक पितराय देवेभ्यो नमः स्वाहा, नदम अमुक पितराय नमः। स्वधा देवी पितरों के लिए आप क्या देना चाहते हैं वो स्वधा का काम है पहुंचाना, और देवताओं के लिए आप क्या देना चाहते हैं उसका काम है स्वाहा का। इसलिए स्वाहा और स्वधा नाम की 2 देवियां हैं जिनको आप मातृ देवी कहते हैं या इनको देवी कहते हैं। उनको हम प्राथमिकता करेंगे, प्रश्न में कहेंगे। अंतिम प्रश्न श्री गुरु महाराज के आदेश से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री महावीर एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्टॉकिस्ट, नाम आपने नहीं लिखा है, श्री जय। आपने पूछा है कि गुरु महाराज जी आपने अभी प्रवचन में इसमें बताया कि ध्यान साकार में ही हो सकता है, मगर ध्यान में जाने के बाद सिवाय आनंद के कोई आकार बचता अथवा दिखता ही नहीं। कृपया समझाने का कि ध्यान साकार में ही हो सकता है, मगर ध्यान में जाने के बाद सिवाय आनंद के कोई आकार बचता अथवा दिखता ही नहीं। मेरे प्रेमी प्रश्न बिल्कुल ही ठीक है, केवल समझने की जो है जरूर कमी है। आप उसको थोड़ा सा दिमाग और लगा लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ध्यान साकार का ही हो सकता है, ये अकाट्य सत्य है जिसको कोई काट नहीं सकता। अब जब ध्यान आप साकार का ध्यान करेंगे, चाहे गुरु महाराज का करें, या राम का करें, या कृष्ण का करें, या शिव का करें, या किसी का भी करें, और ध्यान में वो आप करने लगे, धीरे 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 वो मूर्ति आपकी हटने लगी, दिल दिमाग से हटने लग गई और आनंद की अनुभूति आने लग गई, प्रेमानंद आने लग गई, रोम खड़ी होने लग गई। मेरे प्रेमी
साकार जब आपने 100 नंबर किया तो ये आनंद आया, और जब साकार का ध्यान आप करेंगे नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा। और आनंद के लिए ये ध्यान का जो है रूप और है क्या, आनंद लेने के लिए ध्यान किया जाता है। शांति राम अधिगच्छति, उस आनंद के बाद ये जीव परमानंद में पहुंचता है, और परमानंद में पहुंचने के बाद परम सुख की प्राप्ति को पहुंच जाता है। और हमारा परम सुख की ओर गमन कराना ही लक्ष्य है, इसलिए पहले साकार का ध्यान करें। आप तो कहते हैं साकार के बाद तो कुछ रहता ही नहीं, हम चाहते नहीं कि रहे, हम तो चाहते हैं साकार से शुरू करें। जैसे बच्चा सलेट बत्ती पर पढ़ना शुरू करता है स्कूल के अंदर, वो साकार सलेट है, साकार बत्ती है, और साकार अध्यापक है, साकार जगह को लिखना शुरू करता है। उसके बाद हम जिंदगी भर ये नहीं चाहते वो सलेट बत्ती रखे ही है, हम तो चाहते हैं वो IAS बनकर केवल पेन रखे। हम भी तो यही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं 24 घंटे आप उसी का ध्यान करते हैं। हम ये चाहते हैं साकार का ध्यान करते 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 उस परम तत्व पर आप पहुँच गए, जिस तत्व को हम आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो कोई रोगी नहीं हो, तुम केवल स्वयं ज्योति चित्त ज्योति तमसोपाद ज्योति समय होता है, वहाँ तक पहुँचाना ही तो हमारा काम है। इसलिए साकार के बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब तक केजी नर्सरी पहली दूसरी में नहीं आएंगे, आप सीधा डायरेक्ट वहाँ का IAS का जो है एग्जाम देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अरे चौथी का नहीं दे पाएंगे, जब घर से उठकर चौथी कक्षा में बैठ गया लिखेंगे, या जाली सर्टिफिकेट ले भी लिया तो आगे जा करके फौजदारी में पकड़े जाएंगे। जैसे अभी हमारे राजस्थान में करीबन 4000 अध्यापकों को सस्पेंड किया है नकली सर्टिफिकेट लग जाती है, वो दिए गए। तो इस तरह अगर हम ले भी लेंगे कहीं भी पाठशाला में जाकर किसी गुरु के पास जाकर सीधा IAS का ले लेंगे तो हम बन जाएंगे, गारंटी की बात है। जब लाट पीटेगा गारंटी है, क्यों पीटेगा, मैंने देखा शुरू से कुछ नहीं और सीधा बच्चा IAS पीटेगा। इसलिए पहले ध्यान साकार का करते 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 वो ध्यान अपना घटता चला जाता है, और वो ध्यान हटते हटते ज्योति आने लग जाती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु प्रसाद। गुरु का प्रथम ध्यान करें तो मेरे प्रेमी अगर सदगुरु होगा तो आपको उस ध्यान को अपनी मूर्ति को हटा देगा, और उसके अंदर गुरु तत्व क्या है वो आपके सामने प्रकाश लाना शुरू कर देगा। उस प्रकाश के अंदर में आप क्या क्या देखेंगे, जैसे बाइस्कोप में बच्चा देखता है, ऊपर से कहता रहता है घर बैठे सारा संसार देखो, ये दिल्ली की कुतुब मीनार देखो, बम्बई का मीना बाजार देखो। कहाँ बम्बई, कहाँ दिल्ली? दिल्ली की कुतुब मीनार देखो और बम्बई का मीना बाजार देखो। ये घोड़े पर मराठा शिवाजी देखो, घोड़े चलता है और भावरा दिखता है बाइस्कोप के अंदर में। आखिर में कहते हैं 12 मन की धोबन देखो, खेल खत्म और पैसा हल। इसका अर्थ है कि जब तुम उस गुरु के ध्यान तक ही टिक करके आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर वैसे ही समझ लीजिए खेल खत्म और पैसा हजम। इसलिए ध्यान मूलम गुरु को ये निश्चित है, साकार गुरु का जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे और वो गुरु आपके लिए कहाँ ध्यान दिखाएगा, घर बैठे सारा संसार देखो, महाकाली जी दिखा देगा, लक्ष्मी जी दिखा देगा, और मीना बाजार में हर चीज दिखा कर चला जाएगा। ये देख क्या पसंद है तुझे, बोलो मुझे भोले बाबा पसंद आ गए, चल इसका सौदा करा दिया। इसलिए मेरे प्रेमी वो आनंद को लाने के लिए ही तो ध्यान है, और आनंद से आगे और जाइए तो परमानंद आएगा। परमानंद की पहचान क्या है, आंखों में जो स्वतः आंसू आने लग जाएंगे। गंदम गर्म आंसू होते हैं, ये ध्यान कर लेना। दुख के आए हुए आंसू का पानी गर्म होता है और प्रेमांसू ठंडा होगा। बिल्कुल आप हाथ से देखिए प्रैक्टिकल निश्चित है। प्रेमांसू आने लग जाएंगे। फुलकावली खाड़ी अगर रामायण लिखा है, फुलकावली खाड़ी, हनुमान जी महाराज ने उनका नाम सुनाया, राम जी आ रहे हैं फुलकावली खाड़ी, एकदम रोम खड़े हुए प्यार से, प्रेम में रोम खड़े हो जाते हैं, प्रेमांसू आने लग जाते हैं। ये लक्षण होने लग जाए तो समझो परमानंद आ गया। परमानंद के बाद में परम गति है। इसलिए हम उस जगह तो लाना ही चाह रहे हैं आपको
कि वो आकार का ध्यान करते करते वो निराकार तक ले गए आपको। तो वहाँ मीना बाजार दिखाते हैं, केवल देखने से नहीं प्राप्त होता है। जब मीना बाजार में चीज पसंद कर ली, कीमती पसंद आ गए, ठीक है तेरा हमारा सौदा हो गया। अब सौदे में भाव की जरूरत है, प्यार की भाव आएगा, भाव के बिना बैगन टमाटर नहीं बिकते, भगवान कैसे बिक जाएंगे। तो उसी जगह कोई भाव बता देता है जो सौदा लेना होता है। और जब भाव टिक गया, भाव बन गया तो खरीद में आ गया, खरीद में साकार आया करता है। तो मैं तो साकार ही साकार विचारों में क्यों मैंने देखा ही नहीं है। मैं क्या करूँ ओम मया वो भगवान वो 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र स्वस्ति में इंद्र नाम निश्चय करके वो इंद्र आप लोगों की रक्षा करे, अकेला न करे, 33 करोड़ देवताओं के साथ करे। क्योंकि एक देवताओं का डिपार्टमेंट है, वो नहीं आया, नाराज होगा तो डिपार्टमेंट खराब हो गया। इसलिए स्वस्ति में इंद्रो, इंद्र जो है रक्षा करें आपकी, पर कब करें? 33 करोड़ देवताओं के साथ करें। वृद्धि प्रवाह, क्या रक्षा करें आप लोगों की? कि वृद्धि प्रवाह, आपके भाग्य में वृद्धि करें, आपके शुभ कर्मों को बढ़ाएं। क्यों जब भाग्य बढ़ेगा, शुभ कर्म बढ़ेंगे, तो मेरे प्रेमियों शुभ कर्मों के साथ लक्ष्मी का बात है, नारायण का बात है। शुभ कर्म करेंगे तो, वरना तो नहीं। अगर दारू पी करके ऊपर से अंडे पर कराई और फ्राई खा ले तो शुभ कर्म कहाँ रह गया? फिर तो हमारा आया सारा लक्ष्मी का नाश भी होगा। जो आएगी तो भी रुक जाएगी, ले जाने चाहिए। इसलिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि प्रवाह, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। इंद्र महाराज 33 करोड़ देवताओं के साथ साथ पूषा देव 72 करोड़ हमारे शरीर के अंदर में रोमांच है। उन 72 करोड़ रोमांचों के भी देवता हैं, अर्थात वो इंद्र 72 करोड़ देवताओं के साथ, चारों वेदों के साथ, चारों वेदों का पढ़ने वाले जातक कौन है? बृहस्पति महाराज। अर्थात बिना गुरु के इंद्र भी हमारी रक्षा न करें, तो बिना गुरु के नुकरा होने पर मनमानी बात करेगा, किसी की रक्षा करेगा, किसी का नाश करेगा। और जब गुरु साथ होगा तो संभाव होगा। इसलिए चारों वेदों के साथ इंद्र देवता मेरे सब प्रेमियों की रक्षा करें, 33 करोड़ देवताओं के साथ, 72 करोड़ पूषा देवों के साथ, चारों वेद और उनकी ऋचाओं के साथ। उन वेद और ऋचाओं के सार को निकालने वाले भगवान को केवल पढ़ने वाले रहे, सार को निकालने वाले गुरु बृहस्पति रहे।
और जीवों का साथ निकालने के लिए शुक्र रहे जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या का निर्माण किया कि मरे हुए आदमी को औषधि के द्वारा जिंदा कर दिया था। तभी तो राक्षस में जाके कम करते थे। और इधर को बृहस्पति महाराज ने देवों के सार के तत्व को निकाल करके देवताओं को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसलिए वो गुरु महाराज बृहस्पति के साथ इंद्र सब हमारी रक्षा करें। रक्षा तो हमारी हो गया है, पर जब हमारे शांति उत्पन्न न हो तो मेरे तेरी उस रक्षा का क्या करेंगे। देवी सौभाग्य मारोग्य में प्रमाण आया कि हे माँ मुझे तू अच्छा भाग्यशाली बना दे। पर कहने लगा कि ये तो मैंने मांग तो दिया माँ भाग्यशाली, पर जब मैं बीमार रहने लग गया तो भाग्यशाली बनने का फायदा क्या हुआ। इसलिए मारोग्यम नहीं, देवी सौभाग्य मारोग्यम, सौभाग्य तो दे पर आरोग्यता भी साथ दे। उनका आरोग्य भी मैंने मांग लिया, गलत भी मांग लिया, बुरा पर मांग आ गया मुझसे तो। देवी में परम सुखम सौभाग्य भी मिल गया, तंदुरुस्ती भी मिल गया, सुख नहीं मिला तो मैं क्या कर दूंगा इन दोनों का। इसे देवी में परम सुखम परम सुख की हो। रूपम देवी तीनों चीज मैंने मांग ली गलत। अगर ये सब चीजें हो गई और चेहरा मेरा गंधर्व जैसा बना दिया, गंधर्व जैसा बना दिया तो क्या करना। इसलिए रूपम थे रूप भी तो ये गलत मान लिया मैं तो इनकी चीजों क्या कर दूंगा। हर चीज हो जाएगी, रूप द्रव्य हो जाएगा, और कोई लोग मुझे यश नहीं करेंगे, मेरा अभ्यास करेंगे तो माई मैं क्या करूंगा। इसलिए जयम देही विजय भी दो, यशो देही यश भी दो, दिशो देही, और ये सब चीज होगी तो निश्चय बात है कि अभी अभी जैसे जगतगुरु जी ने रामानुजाचार्य जी ने सुनाया था कि आज का भौतिकवाद ऐसा है कि किसी के बढ़ते हुए को देखकर कुछ नहीं होता। इसलिए वो वरदान में मांगा कि मेरे घर के आगे एक कुआ कूद जाए, पड़ोसी के दो कूद गए, मेरी एक आंख टूट जाए, एक से काम चला दूंगा, पड़ोसी के दोनों कूद। तो वरदान था कि जितना तू मांगेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अच्छा तो नहीं मांगा तो इससे सबको बहुत बदलाव हो जाते हैं। इसलिए बात विशोर जी जो मेरे प्रति द्वेष करने वाले हैं उनको चाहिए। दो बेटे सुपुत्र हो गए तो महिला पक्का रहेगा ही नहीं, तीन आंखें देकर के बिल्कुल चमका दिया जाएगा। इसलिए दीनहीन अपने आपको पाती न माने, इतना कह करके आप लोगों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।